Welcome students. Today we will discuss about a new topic related to chapter polynomials. The topic is relationship between zeros and coefficient of a polynomial. ठीक है, तो हमें यहाँ पर जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो पढ़ने वाले हैं। इसके लिए एक स्टैंडर्ड हम पॉलिनोमियल कंसीडर कर रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ओके, जिसमें भी पावर 2 होगी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। अब यहाँ पर इसके जो कोफिशिएंट्स है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कोफिशिएंट्स। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए, ये कोफिशिएंट ऑफ बी एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज बी, और ये जो वैल्यू है इसको आप कहेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट टर्म इज सी। ये तीन चीजें हमारे पास में हैं। अब इसके जीरोज जो हैं वो हमने लेट कर लिए। लेट जीरोज आर अल्फा एंड बीटा, ये इनके नाम लिख लिए हमने। तो ये जो जीरोज हैं इनका और ये जो तीन कोफिशिएंट्स हैं इनका आपस में क्या रिलेशन है वो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो जब आप इन दोनों का सम करेंगे, अल्फा और बीटा को ऐड करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो ये जो नंबर लिखा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस का साइन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, दोनों जीरोज जो है अल्फा और बीटा हैं, इन दोनों का जो सम होगा अल्फा प्लस बीटा ये होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज बी एंड अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज ए। तो आप इसको शॉर्ट में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, ऐसा भी आप इसको लिख सकते हैं। ओके, ये इसलिए कि कभी कभी ए और बी आपस में इंटरचेंज करके क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है, तो हम इस टर्म में ज़्यादा इसको याद करेंगे। दूसरा, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट कर लिया जाए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होगा? ये होगा ये कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां हम लिखेंगे इस जगह पर कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, शॉर्ट में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ओके, ये दो रिलेशंस इनके आपस के होते हैं कि अगर दोनों का आप सम करते हैं तो आप डायरेक्टली यहां से बता सकते हैं माइनस बी अपॉन ए। दोनों जीरोज का अगर आप प्रोडक्ट करते हैं तो आप यहां से देख करके बता सकते हैं सी अपॉन ए। चलिए अब एक क्वेश्चन लेकर के हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। वेल स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन जो हम कंसीडर कर रहे हैं वो है फाइंड दी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। हमने ये पॉलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसके जीरोज फाइंड करने, उसके बाद हम इनका रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? फाइंड करेंगे जीरोज। तो जो पॉलिनोमियल है दैट इज px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसको फैक्टराइज कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। क्या करते हैं उसमें? सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं 6 के साथ में, जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म दिया हुआ होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें मिला 1 का और 6 का मल्टीप्लिकेशन 6। अब इस 5 के दो ऐसे पार्ट्स जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए तो वो इजीली आप पता कर सकते हैं 2 एंड 3। 2 प्लस 3 इज 5 और 2 और 3 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। ये स्टूडेंट्स मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, माइनस का साइन, ब्रैकेट यूज करेंगे, 2x प्लस 3x, ठीक है, 5x के प्लेस पर ये लिख लिया, और प्लस का 6। अब
सॉल्व कीजिए इसको। एक्स स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से 2x माइनस 3x प्लस 6, दोनों में से फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन, लास्ट टू टर्म्स में से 3 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ x कॉमन लेने के बाद x माइनस 2, इन दोनों में से माइनस 3 कॉमन लेंगे, x माइनस 2। अब x माइनस 2 कॉमन ले लिया जाएगा यहाँ से, x माइनस 2 कॉमन लेने पर यहां से बच जाएगा x और यहां से माइनस 3। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। फैक्टर करने के बाद में बारी बारी से एक बार इसको 0 और इसको 0 रखेंगे, तो हमें जो जीरोज हैं इसके वो मिल जाएंगे। जीरोज आर, देखिए इसको 0 करने के लिए x इज इक्वल्स टू 2 और इसको 0 करने के लिए x इज इक्वल्स टू 3। तो हमारे पास दोनों जीरोज यहां पर मिल गए, 2 एंड 3। तो इतना वर्क यहां से फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ये कंप्लीट हो गया। अब हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप। क्या वेरीफाई करना है? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो जीरोज ये हैं 2 एंड 3, इनका सम निकाल लेते हैं। सबसे पहले सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज इसके लिए क्या होगा? 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इट इज 2 इंटू 3, तो ये आ गया 6। अब चलते हैं वेरिफिकेशन की तरफ। वेरिफिकेशन के लिए अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू होता है माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है? बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, देन डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहां पर देखिए ये एक्स स्क्वायर जो है ये यहां पर कोफिशिएंट ए की वैल्यू है, यहां पर a इज इक्वल्स टू 1, ये b की वैल्यू हो जाएगी और ये c की वैल्यू हो जाएगी। चलिए इसको एक तरफ हम यहां लिख लेते हैं, a इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, और b की वैल्यू जो होगी वो विद नेगेटिव साइन -5 और बचा हुआ जो रहेगा वो c होगा, इट इज 6। ठीक है, इन तीन वैल्यूज का हम यहां पर यूज करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा दैट विल बी माइनस का साइन, b की वैल्यू लिखेंगे -5, डिनोमिनेटर में a की वैल्यू लिखेंगे 1, विच इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 5। ठीक है, अब देखिए ये हमने यहां से कोफिशिएंट्स की हेल्प से निकाला था और ये जो वैल्यू निकाली थी हमने जीरोज फाइंड करने के बाद निकाली थी, तो सम वेरीफाइड हुआ। अब हम निकालेंगे इनका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इट इज c अपॉन a। c क्या है? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म है हमारे पास में 6 और a की वैल्यू है 1, रख दीजिए यहां पर। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c की जगह पर 6 और ये 1, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू आ गया 6। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा हमने फाइंड किया था 5। तो देखिए सम ऑफ जीरोज, जब हमने जीरोज कैलकुलेट किए बाय द फैक्टराइजेशन मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हमने इसको निकाला, 2 एंड 3 ऐड किया, मल्टीप्लाई किया, फिर हमने कोफिशिएंट्स की हेल्प से कैलकुलेट किया। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा इज 5 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 6, दोनों मैच हो रहे हैं, हेंस इट इज वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। ओके, now students we are going to start the relationship between zeros for cubic polynomials. Considering cubic polynomial, px is equals to ax cube plus bx square plus cx plus d। तो स्टूडेंट जैसा आप सब जानते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोज होते हैं, तो उनको हम नाम देते हैं अल्फा बीटा एंड गामा। 3 जीरोज, अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, तो सबसे पहले सम, तीनों का सम, सम ऑफ जीरोज, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये होता है माइनस का साइन, कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 3। ठीक है, और शॉर्ट में इसको अगर आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू, जैसे हमारे पास में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बी है तो हम इसको लिख लेंगे माइनस बी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब जो है वो है ए, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, फिर सेकंड नंबर आता है टू जीरोज को एक साथ लेकर के, ठीक है, और उनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिर उनको ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए ये होता है अल्फा। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कैसे आप इसको लिख सकते हैं, अल्फा बीटा और गामा तीनों को ऐसे साथ साथ लिख लीजिए। सबसे पहले इन दोनों को ले लीजिए, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये हुआ अल्फा इंटू बीटा, फिर प्लस, अब की बार इन दोनों को ले लीजिए, बीटा इंटू गामा प्लस, और अब इन दोनों को ले लीजिए। ठीक है, ऐसे आप लिख करके इनको याद करेंगे तो इजीली आप इनको कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा गामा अल्फा इज इक्वल्स टू, ये होता है, अब देखिए बी पर आगे, बी से आगे वाला कोफिशिएंट ले लेंगे हम यहाँ पर सी, तो ये हो जाएगा सी अपॉन ए, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, ये आपको याद करना है। देन थर्ड में क्या है, थर्ड में तीनों जीरोज का मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो तीन जीरोज हैं, लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो देखिए सबसे पहले हमने लिया था सम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और वो लिया था बी से स्टार्ट किया था, माइनस का बी अपॉन में ए। फिर सेकंड नंबर पर दो दो का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, एक बार में दो का मल्टीप्लीकेशन और फिर उनका एडिशन, दैट इज सी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, डिनोमिनेटर में ए, सभी में डिनोमिनेटर के साथ में जो होगा ये ए होगा। अब आता है तीसरे नंबर पर आ जाएगा डी। देखिए पहला साइन हमने लिया था माइनस, दूसरा साइन हमने लिया था प्लस, अब नंबर है माइनस का, तो यहां पर आ जाएगा माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन में सेम कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3, यहां पर एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स की पावर 3 लिखना है। ओके, ये फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। ओके, थैंक यू।